हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लास। आज की क्लास में हम लोग क्लास 9 चैप्टर 9 से अपने रिमेनिंग क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में दी हुई है। अगर आप इससे पहले की जो वीडियोस थी आपने नहीं देखा है, ये आज हमारा तीसरा पार्ट है। जो 2 पार्ट आपने नहीं देखा है तो आप उसको कवर कर लीजिए, क्योंकि वो क्या करेगा, आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करेगा। इसके बाद आप इस थर्ड वीडियो पर आइएगा। तो चलिए आज चलते हैं आज की क्लास में। तो चलिए देखते हैं 11th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया। 11th क्वेश्चन कह रहा है कि 2 ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास, दोनों का मास कितना है 1.5 kg, आर मूविंग इन अ सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों क्या हैं, सेम मास का, जिससे मैंने लिख दिया कि m1 और m2 क्या है, सेम मास के हैं 1.5 kg, पर दोनों क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद इसमें क्या कहा गया है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट क्या दिया गई है, velocity of each object that is v1 and v2 2.5 मीटर पर सेकेंड गिवन है, पर यहाँ पे ये चीज़ नहीं गिवन है। तो ये मैंने आपको बताने के लिए दी गया कि जब ये अपोजिट डायरेक्शन में जब ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये कैसे हो जाएगा, निगेटिव। जैसे कि हम लोग अपने ग्राफ पर जानते हैं, जब हम लोग इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस पर मूव कर रहे होते हैं तो पॉजिटिव होता है, और जब माइनस एक्स एक्सिस पर मूव कर रहे होते हैं तो क्या होता है, निगेटिव। तो सेम केस यहाँ पर भी बनेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि जब ये कैसे मूव कर रहा है, दोनों ऑब्जेक्ट हैं अपोजिट डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो वेलोसिटी इनकी सेम रहेगी, पर एक हो जाएगा पॉजिटिव, एक हो जाएगा निगेटिव। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद इसमें पूछ रहा है कि बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर, यानी कि जब कोलिजन होता है तो दे स्टिक टुगेदर, तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। तो इसके सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसकी कंबाइंड, यानी कि बिफोर कोलिजन कैसे हो रहा है कि बिफोर कोलिजन, यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, शॉर्ट में लिख दिया जिससे आसानी से हम लोग आगे बढ़ सके, नहीं तो लिखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसको आप लोग जानते हैं कि दैट इज़ m1 v1 प्लस m2, और v2 इसका फॉर्मूला होता है, जिसमें हमने किसने पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में पढ़ा था। अगर उस चैप्टर को नहीं पढ़ पाए हैं तो आपको लास्ट में उसका वीडियो मिल जाएगा, आप उसे देख लीजिएगा। अब इसमें आप देख लीजिए m1 हमारा कितना दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है, और v1 हमारा कितना दिया हुआ है, 2.5 दिया हुआ है। इसको हम लोग इस तरीके से नोट डाउन कर लिए। m2 हमारा कितना दिया हुआ है, सेम है 1.5, और हमारा v2 कितना है, माइनस, ये क्या हो जाएगा, -2.5। अब आप देख रहे हैं दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों को इनटू करेंगे तो सेम आएगा, बट साइंस का डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव साइन है, और ये क्या है, निगेटिव साइन है। तो जो भी जब हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव को क्या करते हैं, एडिशन करते हैं या फिर इनटू करते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस मिलेगा, और ये ऑल टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर? तो हमें यहाँ से मोमेंटम कितना मिल गया, 0 मिल गया। क्लियर हो गई बात। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि जो मोमेंटम हमारा आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है, यानी कि मोमेंटम आफ्टर कोलिजन से हमें क्या मिल जाएगा, दोनों मास जो कंबाइंड, जो हमसे पूछा था कंबाइंड मास, तो कंबाइंड मास जब हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा। m1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1.5 kg दी हुई है, और प्लस m2 की वैल्यू भी 1.5 kg दी हुई है। तो इससे हमारा क्या मिल जाएगा, इससे हमें मिल जाएगा 3.0 kg। क्लियर? अब इसके बाद हमसे पूछा था कि कंबाइंड कोलिजन जो वेलोसिटी निकालना है, यानी कि अब हमें क्या निकालना है, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, वेलोसिटी v हमें निकालनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या जानते हैं, हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, उसमें क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के हम लोग क्या लिख सकते हैं कि हमारा मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन हमारे सामने है, दैट इज 0, और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या होता है, m इंटू वी। अब m आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ से निकाल लिया है, दैट इज 3, तो ये क्या हो गया 3, और इंटू वी, ये हमें फाइंड ही करना था। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, v की वैल्यू। अब ये 3 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू क्या हमें मिल जाएगा, 0। क्लियर? तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए देखिए 12th क्वेश्चन में क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसमें बताया अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हेन वी पुश ऑन ए ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट पुश बैक ऑन अस विद एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। ये बात तो सही है। इफ द ऑब्जेक्ट इज द मैसिव ट्रक
क्या है वो ट्रक है, अगर पार्ट अलोंग द रोड साइड इट विल प्रोबेबली नॉट मूव। A student justify this by the answering that the two objects in equal forces each other. Comment on this logic and explain why the truck does not move. इस क्वेश्चन को आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, इसे आप देखिए और इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि आपने क्वेश्चन में देखा तो उसमें आपको क्या पता चला, जो ट्रक का मास है काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि उस पर इनर्शिया भी काफ़ी ज़्यादा अप्लाई हो रहा है। तो जब वो ट्रक रेस्ट में खड़ा है और उसको मूव कराना है तो उसको स्मॉल अमाउंट में तो उसमें फोर्स नहीं लगेगा, उसमें कैसा फोर्स हमें लगाना होगा, अनबैलेंस, यानी कि अनबैलेंस लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स जब तक उस पर एक्सर्ट नहीं किया जाएगा तब तक वो ट्रक अपने रेस्ट से नहीं मूव करेगा। क्लियर? अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो बहुत ही अच्छी है, आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं 13th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 13th क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि हॉकी बॉल ऑफ मास कितना है, 200 ग्राम है। ठीक है, ट्रेवल विद 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। इट इज स्टक बाय द हॉकी स्टिक। जो हॉकी बॉल है किससे स्टक कर रहा है, हॉकी स्टिक से लड़ता है, कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड से। सो इट रिटर्न इट अलोंग इट ओरिजिनल पाथ विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। उसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही, 5 मीटर पर सेकेंड। पर ध्यान दीजिए इसमें कैसे क्या कह रहा है कि रिटर्न हो रहा है, यानी कि निगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। कैलकुलेट क्या करना है हमें, मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्ड इन द मोशन ऑफ द हॉकी बाय द बॉल, फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक। तो इस चीज़ को हमें इसमें निकालना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, हमारा मास गिवन है जो कि किस में है, ग्राम में। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं किलोग्राम में। तो इसको क्या कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 0.2 kg मिल जाएगा। बाकी हमारा इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी गिवन है। हमको क्या निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन मोमेंटम निकालना है। तो चेंज इन मोमेंटम को निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा हमारा m और u। मास आप जान रहे हैं हमारा क्या गिवन है, मास हमारा 0.2 गिवन है। क्लियर? और हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 10, जो कितना हो जाएगा 2 kg मीटर पर सेकेंड। क्लियर, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, अपना फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा, m और v, क्योंकि v क्या डिनोट करता है, फाइनल वेलोसिटी या फाइनल मोमेंटम। u क्लियर? तो मास हमारा कितना है, 0.2 दिया हुआ है और v वेलोसिटी जो दी हुई है -5 दी हुई है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, वो भी माइनस कितना, kg मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा यूनिट्स की बहुत वैल्यू होती है, अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर कटने ही कटने हैं, भले आपका आंसर सही क्यों ना हो। फिर इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं चेंज इन मोमेंटम में। तो हमारा क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम, शॉर्ट में लिख देते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम में हमें दोनों के बीच क्या निकालना होगा, डिफरेंस, यानी क्या हो जाएगा हमारा इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, इनिशियल मोमेंटम हमारा कितना आ गया, 2 आ गया, माइनस फाइनल मोमेंटम हमारा -1 दिया हुआ है। तो ये 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, क्या हमें मिल जाएगा 3 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसे आप पॉज करके वीडियो को आप नोट डाउन कर लीजिएगा और ये सारे यूनिट्स को लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर ऑल क्लिक करिएगा चैनल की और वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू।